हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, हमने जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में हमारा 3rd यूनिट स्टार्ट हो चुका है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ी चीज़ें बताई थी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, कि हम जो है एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज में रखते हैं, कुछ हमारे मेटल्स हैं और कुछ हमारे नॉन मेटल्स हैं, बल्कि ज़्यादातर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स से हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं बस आपको ये और बताना चाह रहा था इसमें कि कैसे जो पीरियडिक टेबल है, वैसे तो ये पीरियडिक टेबल जो है आपका यूनिट 5th में आएगा, उसमें और अच्छे से स्टडी करेंगे। बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि मेटल्स कहाँ पर प्लेस किए गए हैं और नॉन मेटल्स कहाँ पर प्लेस किए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें जो ये हमारी पीरियडिक टेबल है, और इसमें देखिए जो हमारा एस ब्लॉक है, यानी ऐसे पीरियडिक टेबल में जो वर्टिकल्स होते हैं वो आपको पता होगा ग्रुप्स होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम पीरियड बोलते हैं। तो जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट यानी कि ये दोनों ग्रुप आ जाते हैं एस ब्लॉक के अंदर। आपका ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में अभी सारे आपके मेटल्स हैं। ठीक है बच्चों, फिर आपका यहाँ से डी ब्लॉक हो जाता है, इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ये पूरा डी ब्लॉक जो है आपका यहाँ से लेके ये तक, ये सब आपका मेटल्स इसके अंदर आ गए आपके। ठीक है बच्चों, फिर आपका जो है देखिए ये यहाँ तक सब आपके मेटल्स आ गए। बस ये जो बाउंड्री आ गई आपकी, ये बाउंड्री के अंदर कौन कौन है, बोरोन, सिलिकॉन, ये जो बाउंड्री आ रही है आपकी, ये मेटोलाइट्स कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो ये बाउंड्री बस आ रही है बीच में। फिर इस बाउंड्री के इधर जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपके जो हो जाएंगे नॉन मेटल्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और मैंने बताया था आपको नॉन मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है आपकी गैसेस हैं या सॉलिड है, और सॉलिड भी बहुत सॉफ्ट सॉलिड होते हैं वो। ठीक है, और बस एक ये है आपका ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जो है ये आपका लिक्विड है, नॉन मेटल लिक्विड है। बाकी सब आपके या तो सॉफ्ट सॉलिड है या गैसियस फॉर्म में आपके नॉन मेटल्स जो होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये फिर आपका जो लास्ट ग्रुप है इसमें तो आपका क्या आ जाता है, ये आपके इनर्ट गैसेस आ जाती हैं। ठीक है, जिन्हें हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। तो इनके बारे में वैसे फ़िलहाल अभी आप इनको नॉन मेटल ही मान के चलिए, वैसे इनका भी कंफर्म नहीं है कि ये नॉन मेटल्स हैं या नहीं है, बल्कि अभी फ़िलहाल आप इनको नोबल गैसेस को, जो इनर्ट गैसेस, इनको भी हम नॉन मेटल्स ही में कंसिडर करेंगे। ठीक है, और देखिए बच्चों फिर ये आपके नीचे जो है ये एफ ब्लॉक आ जाता है। इनको हम, ये हमारा जो पहले ये वाला जो पीरियड, इसे हम लेंथेनाइट कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं एक्टेनाइट, लेंथेनाइट सीरीज़, एक्टेनाइट सीरीज़। तो बच्चों ये जो एफ ब्लॉक है ये भी पूरा आपका, इसके अंदर भी सारे मेटल प्लेस किए गए हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में भी देख लीजिएगा। तो बस इसमें ये बताना था आपको कि कहाँ पर हमारे मेटल्स हैं और कहाँ पर हमारे नॉन मेटल्स रखे गए हैं पीरियडिक टेबल में। बाकी हम यूनिट 5th जब पढ़ेंगे पीरियडिक टेबल तो वहाँ पर और अच्छे से इसको देख लेंगे। तो बच्चों मैंने आप लोगों को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स बता दी थी, और मैंने बताया था कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की, उसके अपोजिट जो प्रॉपर्टी होंगी वो नॉन मेटल्स की होंगी। ठीक है, तो कुछ मैंने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको बताई भी थी, और मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट कर दी है, तो आपको मैं एक दफ़ा पढ़ दूँगा। ज़्यादातर तो आप लोगों को हो सकता है इसमें पता भी हो, और कुछ जो न्यू हैं वो आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, और एक्सेप्शन बच्चों इसको थोड़ा ध्यान रखना है, एक्सेप्शन पे इन प्रॉपर्टीज़ में एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बन जाता है एक आध ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और बोर्ड में तो लिस्ट करने की नहीं आती हैं प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो देखिए इसमें मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के बता दे रहा हूँ और समझा भी दूंगा उसमें क्या क्या है। देखिए क्या है इसमें हमारा, पहली है हमारी मेलेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी। तो मैंने बताया था जैसे मेटल्स हमारे मेलेबल और डक्टाइल भी होते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स इसके अपोजिट है, ना तो मेलेबल होंगे ना ही डक्टाइल होंगे। देखिए नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। ठीक है, क्योंकि ना तो आप इनसे थिन शीट्स बना सकते हो इनकी, ठीक है, और ना ही आप इनके वायर बना सकते हैं। आप क्या है, दैट इज़ दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स और ड्रॉन इनटू वायर। तो ये एक प्रॉपर्टी हुई। दूसरी क्या है आपकी, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है कि ये ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, इनका नेचर ऐसा होता है कि ये आसानी से ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सॉलिड होते हैं बहुत सॉफ्ट सॉलिड होते हैं ये। तो वही लिखा है मैंने, नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल इन नेचर। एग्जाम्पल दे दिया है इसमें, सल्फर इज़ द ब्रिटिल सॉलिड। ठीक है, सल्फर भी ब्रिटिल होता है, आसानी से वो ब्रेक हो जाता है। ऐसी आपने ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी कार्बन की फॉर्म है, वो भी नॉन मेटल है। जो आपकी पेंसिल वगैरह की जो लीड होती है ग्रेफाइट की होती है, आप देखते हैं आसानी से ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अच्छा, और देखिए फिज़िकल स्टेट में बच्चों देखिए जो हमारे नॉन मेटल सॉलिड हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है,
क्या है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर सॉफ्ट इफ सॉलिड, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल आपके तीन स्टेट में रह सकते हैं, सॉलिड भी होते हैं आपके नॉन मेटल्स, गैसेस भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। लिक्विड का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ब्रोमाइन होता है, उसको भी याद रखिएगा। क्या है देखिए, फिजिकल स्टेट में मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इफ़ अगर सॉलिड है, ठीक है। सिर्फ इसमें एक्सेप्शन का आ गया, डायमंड का आ गया, ओनली डायमंड विच इज़ फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ दी हार्डेस्ट सब्सटेंस। पता होगा आपको कि डायमंड इज़ दी हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये एक्सेप्शन है, बाकी आपके सारे नॉन मेटल्स जो होंगे वो सॉफ्ट होंगे। लस्टर का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया हिंदी में चमक, ठीक है, इनकी कोई चमक भी नहीं होती, जैसे मेटल्स चमकदार होते हैं, ये बिल्कुल चमकदार नहीं होते। जैसे नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, हाउएवर यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन हैव लस्टर, इनके ऊपर लस्टर होता है, ये चमकीले होते हैं, ठीक है। अच्छा, और देखिए नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। ग्रेफाइट अ नॉन मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए जनरली ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैव लो, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड तो बहुत हार्ड है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एक्सेप्ट डायमंड विच हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एक और लिख दिए यहाँ पर, नॉन मेटल्स आर नॉन सोरोनस, ठीक है, और ये नॉन सोरोनस होते हैं, मतलब अगर कोई चीज़ आप इसके ऊपर हिट करेंगे तो इसमें से आवाज़ नहीं आएगी, जबकि मेटल आपके सोरोनस होते थे। तो बच्चों यही हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़, आप इनको नोट कर लीजिएगा पॉज कर। जैसे बच्चों मेटल्स और नॉन मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं जो हमने डिस्कस करा अब तक, ऐसे ही मेटल्स नॉन मेटल्स हमारे जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो पहले मैंने लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, यानी मेटल और ऑक्सीजन में रिएक्शन होगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा मेटल ऑक्साइड बनेगा। और ये जो मेटल ऑक्साइड होती हैं हमारी बेसिक ऑक्साइड्स कहलाती हैं, याद है ना, एसिड बेस वही है, बेसिक ऑक्साइड होती हैं। और पता है आपको बेस क्या करता है, ठीक है, जो बेस का जो सोल्यूशन होता है वो क्या करता था, याद होगा आपको कि वो अगर हम उसके अंदर कोई इंडिकेटर डालते हैं जैसे लिटमस वगैरह, तो वो रेड लिटमस को क्या कर देता था, ब्लू कर देता, ठीक, ब्लू करता था। वो भी मैंने सब पॉइंट्स लिखवा दिए, पहले मैं आपको जनरल इक्वेशन समझा देता हूँ। देखिए क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने एयर, ठीक है बच्चों। देखिए ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, क्या बनाएंगे, ये मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है बच्चों। जनरल इक्वेशन देख लीजिए इसकी, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, जो कि हमारी एक बेसिक ऑक्साइड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सोडियम हो गया, और सोडियम में अगर आपने ऑक्सीजन मिलाया, ठीक है, तो ऑक्सीजन और सोडियम में रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, ये आपकी बेसिक ऑक्साइड हो गई। ऐसे ही आपका पोटेशियम भी मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड, तो ये भी आपकी बेसिक ऑक्साइड हो गई, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिफरेंट होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। कुछ बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ थोड़ा उससे कम करते हैं और कुछ बहुत स्लो करते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ मेटल्स तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, कुछ को हीट करना पड़ेगा तब रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, और कुछ को बहुत स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा तब वो जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आपका जो सोडियम है और पोटेशियम है, तो बेटे ये तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर आपने इनको ओपन में रख दिया तो इनमें अपने आप आग लग जाती है, ठीक है। तो इनको हमें, हो सकता है आपको पता भी हो चीज़, इनको हमें कैरोसिन ऑयल के अंदर रखना पड़ता है। एक और है वो इनसे भी रिएक्टिव है, लिथियम, लेकिन वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो मैं बता दे रहा हूँ नॉलेज के लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों को हमें कैरोसिन ऑयल के अंदर रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि अगर हमने ओपन में रख दिया तो ये रिएक्ट कर जाएंगे एयर से, ऑक्सीजन से, और इनमें आग लग जाएगी, ठीक है। तो वही मैंने लिख भी दिया है पॉइंट, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर सो रिएक्टिव दैट दे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग, ठीक है, इनमें आग लग जाएगी, जलना शुरू हो जाएंगे। वैन कब लगी, वैन केप्ट ओपन इन एयर, ठीक है बच्चों। सो टू प्रिवेंट, अगर आपको इसको रोकना है इस आग को, सो टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दीज मेटल्स आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल के अंदर आप इसको रखते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो आपके बच्चों जो मेटल ऑक्साइड हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर जो होती हैं मतलब वाटर सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है। यानी मैंने बताया था कुछ आपकी बेस वाटर सॉल्युबल होती हैं और कुछ जो होती हैं इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है। तो जो सॉल्युबल होती हैं वो उनको हम क्या बोलते थे, अल्कली बोलते थे, ठीक है। तो ये जो है आपका
ये जो है आपकी सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये क्या होती है, ये आपके अल्कली फॉर्म करती हैं, यानी ये वाटर सॉल्युबल हैं। ठीक है, देखिए मैंने ये लिखा है, ये सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड को अगर हमने वाटर में डाल दिया तो क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एन अल्कली। ठीक है, वाटर, याद है ना, वाटर सॉल्युबल बेस को हम अल्कली बोलते थे। ऐसे ही देखिए पोटेशियम ऑक्साइड भी, तो ये दोनों ऑक्साइड जो होती हैं आपकी क्या हो जाएंगी, ये दोनों ऑक्साइड क्या हो जाएंगी आपकी, वाटर सॉल्युबल होंगी। और इनको, ये क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बना रहा है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों ही अल्कली होती हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल अल्कली है। ठीक है, सब नहीं होती, ज़्यादातर जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, कुछ ही हमारी सॉल्युबल है, मैंने बताया था जब आपको बेस पढ़ाया था। ठीक है, तो जो वाटर सॉल्युबल होती हैं उन्हें हम अल्कली कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही आपकी अल्कली हैं, वाटर सॉल्युबल हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको आप पॉज करके नोट कर लिए। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जब भी जो मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हमारा मेटल ऑक्साइड बनेगा। और ये बच्चों जो मेटल ऑक्साइड होता है, ये इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। ये जितनी मेटल ऑक्साइड हैं हमारी सब बेसिक होती हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें जो आपकी जो बेसिक ऑक्साइड हैं, ज़्यादातर जो आपकी बच्चों मेटल ऑक्साइड हैं वो क्या है, वाटर इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, और कुछ सॉल्युबल हैं। और मैंने बताया था जो बेस सॉल्युबल होते हैं उसको हम अल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट भी करा दिया है। देखिए बच्चों क्या लिखा है मैंने, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स जो हैं, ठीक है, वो क्या हैं तो बेसिक लेकिन इनसॉल्युबल हैं इन वाटर के अंदर। ठीक है, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। और मैंने बताया था जो भी बेस यानी मेटल ऑक्साइड आपकी बेसिक होगी, बेसिक नेचर है, लेकिन जो बेस वाटर सॉल्युबल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। ठीक है, जैसे कल मैंने ये रिएक्शन करके भी आपको दिखाया था बोर्ड पे, क्या था, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। एग्जाम्पल जैसे सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, और पोटेशियम ऑक्साइड है, और भी एक दो हैं, तो मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए थे, और इन दोनों का मैंने रिएक्शन भी करके दिखाया था वाटर से कि ये क्या होती हैं, अल्कली बना लेती हैं, यानी कंप्लीटली सॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड Na2O और पोटेशियम ऑक्साइड K2O। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ ये बात, लेकिन मैंने क्या नोट करा दूँ ताकि नोट में आएगा तो आप लोगों के पास लिखा रहेगा तो बार बार पढ़ पाएंगे इसको। अब देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं रिएक्शन किसका देखेंगे, मैग्नीशियम मेटल का ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो बच्चों मैग्नीशियम जो है वो लेस रिएक्टिव है सोडियम से और पोटेशियम से। ठीक है, तो अगर आप इसको एयर वगैरह में रखेंगे तो इसमें जैसे सोडियम में और पोटेशियम में आग लग जाती है तो इसमें नहीं लगेगी, आपको इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन से। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, देखिए मैग्नीशियम मेटल Mg डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो जब आप मैग्नीशियम मेटल देंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे इसको हीट करेंगे तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो चाहे सोडियम ऑक्साइड हो, जो भी मेटल ऑक्साइड है वो उसका नेचर क्या होगा, बेसिक ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये अल्कली नहीं होगा तो बेसिक, ये रेड लिटमस को ब्लू तो कर देगा जब हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे, लेकिन ये पार्शियली सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, कंप्लीटली सॉल्युबल वाटर के अंदर ये नहीं होगा। तो ये है तो बेसिक ऑक्साइड, नेचर तो इसका बेसिक है, ये एक बेस है, लेकिन क्या है, ये अल्कली नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर पार्शियली टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाएगा, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया हमने, वाटर लिया, वाटर में मिलाया इसको, तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये जब आप इसको ऑक्सीजन में जलाते हैं तो एक वाइट पाउडर सा बन जाता है, एक ऐश, ठीक है, राख बन जाती है वाइट पाउडर की। और जब टेस्ट ट्यूब में आप लेंगे उस पाउडर को, ठीक है, जैसे आपको याद होगा मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हम वैसे तो कुछ होता नहीं, जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे उसको बर्नर पे ले जाके जलाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी वाइट लाइट निकलती है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद क्या मिलेगा आपको, राख ऐश मिल जाएगी वाइट। ठीक है, अब क्या करते हैं, उस वाइट पाउडर को हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ठीक है, तो कुछ तो सॉल्युबल हो जाती है वो, कुछ नहीं होती, यानी पार्शियल सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। अब आप जब इसके अंदर लिटमस अगर सोल्यूशन की फॉर्म में डाल देंगे, जैसे रेड लिटमस अगर आपने डाल दिया इस सोल्यूशन के अंदर, वाटर और किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर में, तो क्या होगा, वो जो लिटमस का जो रेड कलर था वो ब्लू हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये भी एक बेस है। ठीक है, लेकिन ये अल्कली नहीं है। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, और ये एक हमारी बेस है।